मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन प्लान बना चुके हैं और ये एक्शन डिसाइसिव होगा। ऐसा होगा कि आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी। मोदी की फितरत नहीं है कि वो एक्शन की रिएक्शन की परवाह करें। मोदी की आदत नहीं है कि वो देश पर किए गए हमले को बर्दाश्त करें। इसीलिए पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकत की भारी कीमत चुकानी होगी। नरेंद्र मोदी के लिए भारत के स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं है और ये आने वाले दिनों में नजर आएगा। पूरा देश देखेगा और दुनिया देखेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक सेंटिमेंट है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दो। और वो इसलिए है क्योंकि लोग एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर बहुत गुस्से में हैं और धीरे धीरे जो परतें खुल रही है। आप सोचिए ये किस्सा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ऐसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर अन्य जगहों पर सवाल खड़े कर रहे हैं या जो पीड़ित परिवार हैं उनको ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वही तो बता रहे हैं ना कि उनसे धर्म की पहचान पूछी गई। उसी में से एक महिला बता रही है ना कि अजान बोलने को बोला और नहीं बोलने पर गोली मार दी। ये सुनिए, ये असम विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका नाम मैं आपको बताती हूँ। और ये प्रोफेसर साहब वहाँ पर बैसारन में, वो जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसी बैसारन में ये मेडो में बैठे हुए थे। देबाशीष भट्टाचार्य एसोसिएट प्रोफेसर है ये असम विश्वविद्यालय में। ये बताते हैं कि पेड़ के नीचे ये लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे और जब आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद जो लोग वहाँ पर कलमा पढ़ रहे थे उनको वो कुछ नहीं कर रहे थे तो वो भी उनके साथ कलमा पढ़ने लगे। इस वजह से उनकी और उनके परिवार वालों की जान बच गई। तो अब सवाल है कि आतंकी से बचने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब यहीं पर आकर वो सीमा मिट जाती है कि आप मरी हुई सूची में से जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें से एक नाम निकाल कर कहें, वरना जितने पीड़ित परिवार के लोग हैं या जो जिंदा किसी तरह से बच के वहां से निकले हैं वो सब ये बता रहे हैं कि धर्म पूछकर, हिंदू जानकर जान ली गई है। लेकिन अब सवाल है कि हमास जैसा ये हमला है जैसा उसने इजराइल पर किया था और निहत्थे लोग जब एक जगह पार्टी में थे सब पर गोलियां चला दी थी, भून दी थी। जब हमास जैसा हमला है तो फिर क्या हम इजराइल जैसा बदला नहीं लेंगे? पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। आज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, पाकिस्तान का लिंक खुल रहा है, आतंकियों की पूरी पोल खुल रही है, हम उनके कितने करीब, ये सब आपको बताएंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण मेरे साथ आज तक पर। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं?
शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे।